नमस्कार दोस्तों, एक और मनहवा कहानी में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह मंगा बहुत पसंद आएगी। यह कहानी रयू नाम के एक लड़के के बारे में है, जो हमेशा हारता रहता था और जिसका जीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त है। पहले उसे हर दिन धमकाया जाता था और पीटा जाता था, और अगर इतना ही काफी नहीं था, तो एक दिन उसके छोटे भाई को इतना धमकाया जाता है कि वह अंधा हो जाता है और उसके कई फ्रैक्चर हो जाते हैं। और अगर इतना ही काफी नहीं था, तो उनके माता-पिता एक कार दुर्घटना में मारे जाते हैं। लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। एक दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या पर एक हॉट डेमन एंजेल पृथ्वी से 9 बिलियन लोगों का अपहरण करता है और उन्हें एक काल कोठरी में भेज देता है। उन्हें अनोखी क्षमताएं देता है, जबकि अन्य लोगों को सुपर ताकत या दिमाग पर नियंत्रण जैसी क्षमताएं मिलती है। रयू को इतने खराब कौशल मिलते हैं कि यह लगभग हंसने योग्य है। उसके पास कोई कौशल नहीं था। खैर, उसके सभी आंकड़े औसत से नीचे हैं, उनमें से हर एक, और उसका अनोखा उपहार यह है कि जब वह मर जाता है, तो वह नए साल की पूर्व संध्या पर वापस जाता है और सब कुछ फिर से शुरू करता है। फिर, बिना किसी अनोखी योग्यता और घटिया आंकड़ों के, वह अनगिनत बार मरता है, प्रताड़ित होता है, धोखा खाता है, बुरी तरह से प्रताड़ित होता है। लेकिन फिर भी रयू अपने दांत पीसता है और सालों तक एक के बाद एक नारकीय मंजिलों से खुद को घसीटता रहता है। अकेले, और आखिरकार जीवन भर की पीड़ा के बाद वह शीर्ष मंजिल पर पहुंचता है। हालांकि यात्रा एक क्रूर मोड़ लेती है। अंतिम स्तर तक आगे बढ़ने के लिए किसी को 5 लोगों की टीम का हिस्सा होना चाहिए। हमेशा अकेला और अभी भी कुंवारी, रयू मानदंडों को पूरा नहीं करती है। इसलिए एक बार फिर वह मर जाता है, इस बार अपने 99वें प्रयास में। फिर भी, जैसा कि भाग्य में लिखा था, घड़ी फिर से सेट हो जाती है। यह नए साल की पूर्व संध्या है और रयू खुद को शुरुआती बिंदु पर वापस पाता है। निश्चित है कि वह इस बार अपनी किस्मत बदल देगा। अपने हाथों के साथ अभी भी कांपते हुए, रयू उस अकल्पनीय दर्द की यादों को मिटा नहीं सकता है जिससे वह अभी-अभी गुजरा है। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह इसलिए मर गया क्योंकि वह आखिरी मंजिल पर अकेला था। यह लगभग असनीय था। निराशा उस पर हावी हो जाती है। वह अपनी मुट्ठियां भींच लेता है और अपनी आंखें फेर लेता है। वह एक बार फिर, आखिरी बार कोशिश करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर रयू अपनी हुडी उतारता है, उसे एक तरफ फेंकता है और नीचे जमीन की ओर देखता है। वह गहरी सोच में डूबा हुआ है, सोच रहा है कि इस बार वह किसके साथ मिलकर काम कर सकता है। अचानक दृश्य बदल जाता है। अब सबकी नज़र इस बेवकूफ पर है। यंग मैन, वह आदमी जिसने रयू की जिंदगी को नरक बना दिया। यंग मैन और उसके दोस्त सभी मुस्कुरा रहे हैं। खुश है कि वे वयस्क होने वाले हैं और अब शराब खरीदने के लिए नकली आईडी के साथ नहीं घूमेंगे। वे बातचीत के मूड में हैं। भविष्य में अपनी मनचाही नौकरियों के बारे में बात कर रहे हैं। जब यंगमैन की बारी आती है, तो उसकी मुस्कान और भी गहरी और ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि भविष्य के लिए उसके मन में क्या है। बिना कुछ सोचे, यंगमैन कहता है कि वह गैंगस्टर बनने के बारे में सोच रहा है। उसके दोस्त यही रुक जाते हैं। वे चिंतित दिखते हैं, लगभग घबराए हुए। वे यंगमैन को बताते हैं कि वह पागल हो गया है। इस दुनिया में एक गलत कदम आपको जेल में डाल सकता है और यहाँ तक कि आपको मार भी सकता है। लेकिन यंगमैन, जो हमेशा से ही बेबाक बदमाश रहा है, उनकी बात अनसुनी कर देता है। उसके अनुसार उसके पास जीने के लिए सिर्फ एक ही जिंदगी है, तो क्यों न वह वही करे जो उसे पसंद है। लोगों की पिटाई करता है। उसके दोस्त थोड़ा हंसते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे नाराज होते हैं। वे चुपचाप उसे पागल आदमी करार दे रहे हैं। वे स्कूल से निकलने के बाद उसे हमेशा के लिए छोड़ने के बारे में भी सोच रहे हैं। फिर, बातचीत को मोड़ने के लिए,
यंगमैन के दोस्तों में से एक ने पूछा कि वह रयू के साथ क्या करने की योजना बना रहा है। उसे अपना कामचोर लड़का कहका। यंगमैन रयू को एक दुखी हारे हुए व्यक्ति के रूप में याद करता है और एक भयावह मुस्कान के साथ वह कहता है कि वह निश्चित रूप से रयू को जाने नहीं देगा। स्नातक होने के बाद भी वह रयू के साथ तब तक खिलवाड़ करता रहेगा जब तक कि मजा खत्म नहीं हो जाता। फिर उसके एक दोस्त ने किसी को देखा और यंगमैन का ध्यान आकर्षित करने के लिए मुड़ा। उसने उसे बताया कि उसे यंगमैन का सहायक लड़का रयू मिल गया है। यंगमैन रयू को देखकर उत्साहित हो गया और नए साल की पूर्व संध्या के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई, जिसमें केवल 5 सेकंड बचे थे। लेकिन कुछ असामान्य हुआ। जैसे ही रयू ने अपनी हुडी उतारी और यंगमैन को ठंडी, दृढ़ निगाह से देखा, एक काली आभा ने उसे घेर लिया, जिसने यंगमैन को चौंका दिया क्योंकि उसे लगा कि रयू में कुछ अलग है। यंगमैन की उलझन उबलते गुस्से में बदल गई क्योंकि रयू ने उसे घूर कर देखा। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, रयू को पीटने के लिए तैयार। हालांकि उसके दोस्त ने हस्तक्षेप किया, यह सुझाव देते हुए कि वे इसे रहने दें क्योंकि यह नया साल था। जैसे ही नए साल के आगमन का संकेत देने के लिए घंटी बजी, पूरे क्षेत्र में एक भयावह आवाज गूंज उठी, सभी मनुष्यों को संबोधित करते हुए मानो वे महत्वहीन प्राणी हो। विशाल पंखों से मेल खाते हुए शुद्ध सफेद गाउन पहने, एक आंख कपड़े के टुकड़े से छिपी हुई, देवदूत ने एक मनोरंजक मुस्कान के साथ भीड़ को देखा। उसने टिप्पणी की कि मनुष्यों को देखना हमेशा पिंजरे में बंद बंदरों को देखने जैसा लगता है। इस बीच नीचे भीड़ नियंत्रण खो रही थी। कुछ लोग सोच रहे थे कि यह नए साल के लिए आयोजित एक कार्यक्रम था, जबकि अन्य लोग हैरान थे। उन्हें यह सब थोड़ा बहुत अवास्तविक लग रहा था। और कुछ लोग पहले से ही परी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध थे, उसे हॉट और सुंदर कह रहे थे। दूसरी ओर रयू उसे घूर रहा था। भले ही वह हॉट दिख रही थी, लेकिन उसे 99वीं बार देखने के बाद भी उसका गुस्सा उसके अंदर उबल रहा था। परी ने हल्की हंसी निकाली और कहा, उसकी खूबसूरती से हैरान होकर सभी इंसान बर्बाद हो गए। चौंक कर, अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर, और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी स्वादिष्ट चीज के बारे में सोच रही हो। परी ने कहा कि चूंकि वे सभी स्तब्ध दिख रहे थे, इसका मतलब यह होना चाहिए कि वे उसे देख और सुन सकते हैं, और इसलिए उसका खेल शुरू होना चाहिए। उसी समय एक शराबी आदमी परी पर चिल्लाया, उसे कोसते हुए, उसके कॉस्प्ले पर सवाल उठाते हुए, और उसे कुतिया तक कह दिया। यह सब सुनकर रयू ने कहा, क्या शर्म की बात है। अगले ही पल परी की गर्म, आमंत्रित मुस्कान एक भयावह, मौत जैसी चमक में बदल गई। उसकी आंखें खतरनाक रूप से लाल हो गईं, उसका भाव डरावना हो गया, और उसकी उंगली के एक साधारण झटके से आदमी का सिर बुलबुले की तरह फट गया, जिससे चारों ओर खून फैल गए। भीड़ अब वास्तव में भयभीत हो गई, अराजकता में फूट पड़ी, हर दिशा में बिखर गई। अपनी भयावह आभा के साथ परी ने भीड़ की ओर अपनी उंगली उठाई। उसने डरावने लहजे में कहा, एक तुच्छ इंसान की हिम्मत कैसे हुई कि वह मेरे शक्तिशाली से इतनी अनौपचारिकता से बात करे। फिर जैसे कोई बटन दबा रहा हो, उसकी आभा अपनी पिछली दयालु अवस्था में लौट आई। फिर उसने विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से बात की, भीड़ को चेतावनी देते हुए कि अगर वे नहीं चाहते कि उनका सिर उस बदकिस्मत आदमी की तरफ फट जाए, तो उन्हें उससे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। भीड़ में दहशत ज्वार की तरह फैलने लगी। वह समझाने लगी कि उन्हें क्या करना है और यह खेल किस बारे में है। दूसरी ओर रयू निराश रहा क्योंकि उसे एक बार फिर उसकी बात सुननी पड़ी। एक गर्म मुस्कान और एक दयालु आभा के साथ उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि उन्हें एक सरल खेल खेलना होगा। यह खेल 20 राउंड का होगा और हर महीने की पहली तारीख को शुरू होगा। उनकी आत्माएं दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगी और प्रत्येक राउंड पूरा करने के बाद वे वापस धरती पर लौट सकते हैं। यह काफी सरल लग रहा था। यह सुनकर भीड़ भ्रमित हो गई। भीड़ सोच रही थी कि वे एक सरल खेल खेलकर बच सकते हैं। युवक भी थोड़ा घबरा गया। फिर देवदूत ने एक और धमाका करते हुए कहा, किसने कहा कि सभी मनुष्य बचेंगे?
भले ही वे खोज पूरी कर ले, लेकिन प्रतिभागियों में से केवल आधे ही बचेंगे। फिर उसने घोषणा की कि वह उनमें से आधे को बचाने के लिए कितनी दयालु थी, और रयू ने उसे घूरते हुए एक भी शब्द नहीं कहा। फिर देवदूत ने एक और चौंकाने वाली जानकारी दी कि वह सभी मनुष्यों को नहीं ले जाएगी। एक शरारती मुस्कान के साथ उसने समझाया कि वह केवल 15 से 29 वर्ष की आयु के मनुष्यों को ले जाएगी। यह सुनकर एक आदमी अविश्वसनीय रूप से खुश हो गया, अजीब चेहरे बनाते हुए और चिल्लाते हुए कि वह बच गया है और उसे मरना नहीं पड़ेगा। एक अन्य युवक ने हताशा में बूढ़े आदमी का कॉलर पकड़ लिया और वे लड़ने लगे। देवदूत ने समझाना शुरू किया कि इस जगह पर प्रतिभागी अपनी पसंद का भौतिक शरीर बना सकते हैं। युवक उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा, उन्हें चेतावनी दी कि वे उस आदमी को याद रखें जो चिल्ला रहा था। उसका सिर बुलबुले की तरह फट रहा था। देवदूत ने मुड़कर गिनती शुरू की। थोड़ी देर बाद उसने घोषणा की कि कुल 1.8 बिलियन मनुष्य मौजूद थे। एक गर्म मुस्कान के साथ उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और अगले ही पल रयू ने खुद को सफेदी से घिरे एक कमरे में पाया। देवदूत ने समझाना शुरू किया कि इस जगह पर प्रतिभागी अपनी पसंद का भौतिक शरीर बना सकते हैं और उनकी आत्माएं उस शरीर में स्थानांतरित हो जाएंगी। एक दर्पण के सामने खड़े होकर रयू ने बिना ज्यादा सोचे अपने पिछले प्रतिगमन से शरीर का उपयोग करके तुरंत एक चरित्र बनाए। उसने उपनाम ब्लैक साइथ चुना। एक चमकदार रोशनी उसकी आंखों के चारों ओर थी और अगले ही पल एक सुंदर मैदान दिखाई दिया, हरे भरे हरियाली, जंगल और पहाड़ों से भरा हुआ। रयू अपने बदमाश चरित्र के अनुरूप जादुई रूप से काले बालों और चुभती लाल आंखों के साथ यहाँ प्रकट हुआ। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए उसने सोचा कि इस शरीर का इतनी बार उपयोग करने से यह लगभग उसके असली शरीर जैसा महसूस होता है। धीरे धीरे परिदृश्य में अन्य प्रतिभागी दिखाई देने लगे। उनके चेहरों पर डर, घबराहट और कुछ मामलों में अपने स्वयं के परिवर्तन पर आश्चर्य झलक रहा था। कुछ ने एक प्रसिद्ध फिल्म स्टार या आश्चर्यजनक रूप से अच्छे देख। अपनी मुट्ठी बंद करते हुए उसने सोचा कि इस शरीर का इतनी बार उपयोग करने से यह लगभग उसके असली शरीर जैसा लगने लगा है। धीरे धीरे परिदृश्य में अन्य प्रतिभागी दिखाई देने लगे। उनके चेहरों पर डर, घबराहट और कुछ मामलों में अपने स्वयं के परिवर्तन पर विस्मय दिखाई दिया। कुछ ने प्रसिद्ध फिल्म सितारों या आश्चर्यजनक रूप से अच्छे दिखने वाले व्यक्तित्वों जैसी शक्लें चुनी थी। रयू ने उन्हें देखा और अपने शुरुआती विकल्पों के बारे में सोचा। उसे याद आया कि उसने भी पहले एक आकर्षक, सुंदर शक्ल चुनी थी, लेकिन इसने बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया था और इस वजह से वह दयनीय रूप से मर गया। इसलिए अब उसने इसे यथासंभव सरल रखने का फैसला किया, अनावश्यक ध्यान से बचने के लिए। फिर रयू की नज़र यंगमैन की ओर गई, वह काम का टुकड़ा जिसने हमेशा उसके लिए जीवन को दुखी कर दिया था। इस नई दुनिया में यंगमैन अपने वास्तविक दुनिया के रूप में काफी हद तक दिखने लगा, बस लंबा और अधिक मांसा। वह गर्व से मुस्कुराता हुआ और चमकती आंखों के साथ चला। रयू पसीने से मिश्रित मुस्कान बिखेरने से खुद को रोक नहीं पाई, यह देखते हुए कि यंगमैन ने अपने चरित्र को फिर से निखारा है। फिर देवदूत ने सभी को उनके मनचाहे शरीर बनाने के लिए बधाई दी, यह उल्लेख करते हुए कि उनके भयभीत भाव उसे कैसे प्रसन्न करते हैं। एक आदमी ने पूछने की हिम्मत की, कहा, ऐसा नहीं लगता कि यहाँ 1.8 बिलियन लोग हैं? क्या कोई त्रुटि है? यह सुनकर हंसते हुए देवदूत ने मनुष्यों को हीन बताते हुए उत्तर दिया और वह चिल्लाई, क्या उसने उन्हें बोलने की अनुमति दी है? उसने कहा कि कई देवदूत छोटे समूहों की देखभाल कर रहे हैं और यह उनका कोई काम नहीं है। उसने चेतावनी दी कि अगर कोई उसकी अनुमति के बिना बोलता है तो वह उसके सिर को बुलबुले की तरह फोड़ देगी। यह कहते हुए उसने खोज शुरू की। फिर उसने सभी मनुष्यों को आदेश दिया, स्टेटस विंडो, और जैसे ही उन्होंने कहा, उनके सामने एक स्टेटस विंडो दिखाई दी। हमेशा की तरह रयू के आंकड़े बेकार थे। उसकी ताकत, बुद्धि, चपलता और किस्मत तीनों तीन थे,
बिना किसी सामान्य या कौशल के। देवदूत ने आगे कहा, अब जब सभी ने अपनी स्थिति विंडो खोल ली है और इस प्रणाली से परिचित हो गए हैं, जिसे विशेष रूप से कचरा मनुष्यों के लिए आसानी से समझने के लिए एक खेल की तरह डिजाइन किया गया है, तो उसने एक दुष्ट मुस्कान दी और अपना हाथ आगे बढ़ाए। उसने घोषणा की कि यदि वे अपने स्तर को बढ़ाते हैं और 20 राउंड साफ करते हैं, तो उन्हें एक इच्छा दी जाएगी और वे जो चाहे मांग सकते हैं। यह सुनकर युवा पुरुषों सहित सभी लोग दंग रह गए। फिर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ उसने घोषणा की कि अब वह सभी को उनका अनूठा कौशल देगी। उनके सामने एक क्रिस्टल दिखाई दिया और जब उन्होंने क्रिस्टल को तोड़ा तो उन्हें अपना अनूठा कौशल मिला। जैसे ही युवकों ने उसका क्रिस्टल तोड़ा, वह चौंक गया और फिर देवदूत ने कहा, चूंकि उन सभी को अपना अनूठा कौशल मिला है, इसलिए खेल शुरू हो गया है। अपनी उंगली के एक झटके से सभी के सामने एक सूचना प्रकट हुई, जिसमें उन्हें इस दौर में जीवित रहने के लिए 100 भूतों को मारने का निर्देश दिया गया था। और ठीक उसी तरह एक भूत उनके सामने प्रकट हुआ, खंजर लेकर उनके पास आ रहे भूत को देखकर प्रतिभागियों की रीथ में सिहरन दौड़ गया। जब उन्हें लगा कि चीजें इससे बदतर नहीं हो सकतीं, तब परी को एक और आश्चर्य हुआ। अपने पैर फैलाकर, अपने हाथों को फैलाकर उसने भूतों की एक पूरी सेना को बुलाया, जिससे प्रतिभागियों के बीच घबराहट बढ़ गई। परी इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकती थी। उसकी शरारती मुस्कान 10,000 मनुष्यों और 50,000 भूतों के बीच जीवन या मृत्यु की लड़ाई की संभावना पर उसकी खुशी को दर्शाती थी। अचानक एक भूत भीड़ पर टूट पड़ा। तनाव स्पष्ट था, लेकिन फिर सभी को आश्चर्यचकित करते हुए रयु निहत्थे आगे बढ़ा। जैसे ही वह हमलावर भूत की ओर बढ़ा, भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। सभी ने उसे चेतावनी देने की कोशिश की, दावा किया कि यह बहुत खतरनाक था। हालांकि रयु के दिमाग में एक अलग योजना थी। उल्लेखनीय बल के साथ उसने एक शक्तिशाली किक मारी, जिससे भूत पीछे की ओर उड़ गया और पूरी भीड़ चौंक गई। उसने अपनी योजना बदल दी और भीड़ को अपनी पूरी शक्ति दिखाने का फैसला किया, क्योंकि यह उसकी भविष्य की योजनाओं का हिस्सा था। भूत का खंजर उठाते हुए रयु ने परी पर अपनी नजरें टिका दीं, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए दृढ़ संकल्पित। फिर जब 2 और भूत उस पर टूट पड़े, तो रयु अपने खंजर के साथ तैयार हो गया। एक झटके में दोनों मारे गए। फिर से सभी लोग चौंक गए और कहने लगे कि रयु कितना शांत था। फिर एक व्यक्ति ने कहना शुरू किया कि ये भूत कमजोर हो सकते हैं और वे भी उन्हें आसानी से मार सकते हैं, यह मानते हुए कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक भूत उन पर कूद पड़ा, मुस्कुराता हुआ, और उन्हें चाकू मार दिया। यह देखकर सभी घबरा गए और भागने लगे। इस बीच रयु ने बिना किसी प्रयास के भूतों को खत्म करना जारी रखा। जब उन्होंने भूतों द्वारा मनुष्यों को बेरहमी से मारे जाने के भयावह दृश्य को देखा, तो रयु को पता था कि अब इन लोगों के दिमाग में केवल एक ही बात होगी, जीवित रहना। कुछ लोग भागने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन क्षेत्र एक अवरोध द्वारा संरक्षित था, इसलिए भागना असंभव था। अन्य लोग जीवित प्राणी को मारने में संकोच कर सकते हैं, लेकिन जीवित रहने के लिए उनके पास लड़ने या मारे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रयु पूर्व शिकायत की कि वह भी एक बार उनके जैसा ही था, लेकिन 99 बार इस दौर से गुजरने के बाद भी कमजोर होने के बावजूद वह अपने हाथ की तरह भूतों की सभी हरकतों और कमजोरियों को जानता था, जिससे उसे उन्हें मारना आसान हो गए। ऊपर से दृश्य को देखते हुए परी को बहुत मजा आ रहा था। वह वास्तव में भूतों और मनुष्यों के एक दूसरे से लड़ने की अराजकता का आनंद ले रही थी। एक मुस्कुराहट के साथ उसने टिप्पणी की कि कैसे मनुष्य, जिन्हें उसने बंदर कहा था, भूत के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। भले ही भूतों के शरीर छोटे और कमजोर थे, जब वे खंजर से लैस थे तो उन्हें ऊपरी हाथ लगता था। हालांकि आखिरकार उसकी नज़र रयु पर पड़ी, जो एक बवंदर की तरह भूतों को चीर रहा था। उसने उसके उपनाम ब्लैक साइथ पर ध्यान दिया और महसूस किया कि उसने पहले ही थोड़े ही समय में 70 भूतों को मार गिराया था। उसके चेहरे पर झुंझलाहट का भाव था। रयु का प्रभुत्व उसके मनोरंजन को बर्बाद कर रहा था,
लेकिन इसे अनदेखा करते हुए उसने खुद से कहा, अरे, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, और अपना ध्यान दूसरे इंसानों को अपनी जान बचाने के लिए लड़ते हुए देखने पर केंद्रित कर दिया। दूसरी ओर रयू ने अपना हमला जारी रखा। एक व्यक्ति हत्या मशीन बन गए। भूत उससे डरने लगे। इस मौके का फायदा उठाते हुए रयू ने अपनी स्थिति विंडो की जांच की। वह 4 स्तर पर पहुंच गया था और उसके पास आवंटित करने के लिए 6 स्टेट पॉइंट थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने सभी पॉइंट चपलता में डाल दिए, यह समझाते हुए कि चपलता न केवल चकमा देने की क्षमता को बढ़ाती है, बल्कि हमले और गति को भी प्रभावित करती है। शुरुआत में चपलता असली MVP है, रयू ने सोचा। अपने खंजर को देखते हुए रयू ने जोर से कहा, इससे उस परेशान करने वाले देवदूत का ध्यान आकर्षित होना चाहिए। एक तेज फेंक के साथ उसके खंजर ने अपना निशाना पाया, खुद को एक भूत के सिर में धंसा दिया। अपनी बाह को अभी भी बाहर की ओर फैलाए हुए उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ उस दिन सभी भूतों को मिटा देने का अपना इरादा जाहिर किया। भूत डर से कांप उठे, उसकी आवाज में दृढ़ संकल्प को महसूस करते हुए। रयू ने बिना कोई देरी किए काम पर वापस लौट आया और कुछ ही समय में वह अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। 100 भूतों को हराया। सफलतापूर्वक खोज पूरी करने के बाद एक चमकदार पीली रोशनी ने रयू को घेर लिया, जिसने एक सुरक्षा कवच बनाया जिसने भूतों को दूर रखा। शांत, संयमित भाव के साथ वहां खड़े होकर उसने टिप्पणी की कि पहला राउंड केक का एक टुकड़ा था। उसने पूरी ताकत लगा दी थी, एक पागल की तरह भूतों को काट रहा था, बस उस परी का ध्यान खींचने के लिए। लेकिन सच कहा जाए तो एक और कारण भी था। फिर एक धूर्त मुस्कान के साथ रयू ने साझा किया कि वह एक गुप्त इनाम पाने का भी लक्ष्य बना रहा था। सिस्टम ने 10 मिनट और 21 सेकंड में बिजली की गति से पूरा करने के समय से प्रभावित होकर रयू को सभी क्षेत्रों में रैंक 1 प्राप्त करने के लिए बधाई दी, जिसने एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाए। खुद से बहुत खुश महसूस करते हुए रयू ने बताया कि उसके पास एक ऐसा हथियार है जो उसके पास है। इनाम के तौर पर सिस्टम ने रयू को एक कूपन दिया जो वास्तव में गेम चेंजर है। इसके साथ वह कोई भी कम रैंक वाला दुर्लभ हथियार चुन सकता था जो उसे चाहिए, बिल्कुल मुफ्त। रयू अभी भी भूत के खून से सना हुआ हाथ पहने हुए उत्सुकता से कूपन पर क्लिक करता है और उसके सामने हथियारों की एक श्रृंखला दिखाई देती है। हालांकि उसकी आंखों में निराशा की एक झलक थी। आप देखिए, उसका भरोसेमंद मुख्य हथियार एक दरांती था जो वास्तव में एक दुर्लभ वस्तु है। इसलिए अनिच्छा से उसने एक खंजर लिया और उस छोटे से भूत के खंजर को ऐसे फेंक दिया जैसे वह कचरा। इस बीच अन्य खिलाड़ी अभी भी जीवन और मृत्यु के संघर्ष में फंसे हुए थे। हालांकि रयू अपनी अलग पहचान रखता था। उसने लापरवाही से अपनी स्थिति विंडो की जांच की और वहां एक शीर्षक था जिसने उसकी नज़र को आकर्षित किया, जिसे उसने अपने पिछले 99 जन्मों में कभी नहीं देखा था, लास्ट टाइम रिग्रेसा। यह उसके लिए नया था और वह यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि इसका क्या मतलब है। दृश्य फ्लैशबैक में बदल गया, जिससे हमें यह पता चला कि रयू ने यह नया शीर्षक कैसे अर्जित किया। रयू ने अपना पोकर फेस बनाए रखते हुए रयून स्टोन का उपयोग किया था, जिससे यह धीरे धीरे फीका पड़ गया क्योंकि उसने अपने अद्वितीय कौशल रिग्रेशन को पुनर्जीवित किया। हालांकि सिस्टम ने उसे तुरंत सूचित किया कि यह एक सवीन बार था जब उसने इस कौशल का उपयोग किया था और अब इसे अलविदा कहने का समय आ गया है। अब यह रयू के लिए बहुत बड़ा झटका नहीं था, जिसने अनुमान लगाया था कि 100वें उपयोग के बाद उसका कौशल हटा दिया जाएगा, अन्यथा वह अनंत काल तक पीछे चला जाता। हालांकि कहानी में एक मोड़ था। एक और सिस्टम अधिसूचना पॉप अप हुई जिसने रयू को चौंका दिया। इसने उसे बताया कि इस 100वें रिग्रेशन ने उसे एक विशेष उपाधि लास्ट टाइम रिग्रेशन अर्जित की है। इस खबर ने रयू को वास्तव में चौंका दिया। आप देखिए, इस दुनिया में उपाधियां बहुत दुर्लभ है और प्रत्येक उपाधि अपने साथ कौशल और आंकड़ों को बढ़ाती है। उत्सुकता से
रयू ने अपने नए शीर्षक और उससे मिलने वाली सुविधाओं की जांच की। मृत्यु के बाद वह पूर्ण स्वास्थ्य के साथ पुनर्जीवित हो जाएगा और इससे भी बढ़कर वह सटीक स्थान चुन सकता था जहां वह जीवितों की भूमि पर वापस लौटेगा। हालांकि यह एक बार उपयोग की जाने वाली क्षमता थी। इस रहस्योद्घाटन पर रयू मुस्कुराया, एक वास्तविक मुस्कान। उसने अपनी ठोड़ी को अपने हाथ पर टिकाया, यह महसूस करते हुए कि उसने अभी-अभी किसी असाधारण चीज पर अपना हाथ रखा है। उसके बाद रयू थोड़ा बेचैन महसूस करते हुए अपनी बाहें फैलाता है। वह ईमानदारी से ऊब रहा था और सोच रहा था कि यंगमैन कैसा प्रदर्शन कर रहा होगा। चारों ओर एक त्वरित नजर डालने के बाद उसने यंगमैन को देखा। वह आदमी अभी भी लात मार रहा था। रयू ने थोड़ा मुस्कुराया, सोचते हुए, लगता है कि वह पहले की तरह इस झंझट से बाहर निकल जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक प्रतिभागी अपनी खोज पूरी कर रहे थे, लेकिन परी, वह ऐसा लग रहा था जैसे वह झपकी लेने वाली थी। उसने यह भी कहा कि यह उबाऊ हो रहा है, क्योंकि अब जितने भूत थे, उतने ही मनुष्य भी थे। नीचे जमीन पर यह एक पूरी तरह से अलग कहानी थी। मनुष्य वास्तव में झंझट में थे। कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे वे अपनी आखिरी सांस ले रहे हों, जबकि अन्य अपने प्रियजनों को गले लगाकर रो रहे थे। फिर अचानक उस शरारती परी को एक दुष्ट विचार आया। उसने चीजों को और भी मसालेदार बनाने का फैसला किया। जैसे कि चीजें पहले से ही खराब थीं। भयभीत काले बालों वाली लड़की ने अपने घायल पति को गायब होते हुए देखा, जैसे कि वह बस गायब हो रहा था। और यह केवल वही नहीं था। सभी मृत शरीर गायब होने लगे, ठीक वैसे ही जैसे हर कोई कोशिश कर रहा था यह समझने के लिए कि क्या हो रहा है। एक विशाल समूह के भूत दिखाई दिए और मनुष्यों की ओर दौड़े, जिससे पूरी तरह से तबाही मचकर। दूर से आप केवल एक गंदा, क्रूर युद्ध देख सकते थे। भूत और मनुष्य इस तरह लड़ रहे थे जैसे कि कल कभी नहीं होगा। और ऊपर वह परी अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिता रही थी, एक पागल की तरह हंस रही थी, और यहाँ तक कि उसने यह कहने की हिम्मत भी की कि वह उन्हें 50,000 भूत मुफ्त में देकर उदारता दिखा रही है। दूसरी ओर रयू बस आराम कर रहा था, अपने अवरोध के नीचे सुरक्षित बैठा था। उसने कोई भी झिझक या कोई भावना नहीं दिखाई, भले ही वह चीजें बहुत जंगली हो रही थी। बहुत समय लगने के बाद एक सिस्टम संदेश पॉप अप हुआ। इसने घोषणा की कि 5,134 लोग अपने क्वेस्ट को पूरा करने में कामयाब रहे, जिससे राउंड का अंत हो गया। फिर जैसे ही वे अचानक दिखाई दिए, सभी भूत गायब हो गए। इसने शेष प्रतिभागियों को पूरी तरह से चकित कर दिया। फिर परी ने धमाका कर दिया। चूंकि पहले आने वाले लोगों में से आधे लोग खोज में सफल हो गए थे, बाकी लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। और जैसे ही उसने खबर दी, बदकिस्मत लोग गायब होने लगे। उनकी चीखें और विनती हवा में गूंजने लगीं, लेकिन परी, उसने आंख नहीं झपकाई। वह बस वहां बैठी रही, नाटक में डूबी रही जैसे कि यह कोई शीर्ष स्तरीय मनोरंजन हो। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप अप हुआ, जिसमें सभी की रैंकिंग दिखाई गई, और रयू पहले नंबर पर था। उसे शीर्ष स्थान पर रहने के लिए एक और इनाम मिला, जो 1,000 स्वर्ण था। इस बीच सभी ने रयू को चौंकते हुए देखा, क्योंकि उन्हें भी पता चला कि वह पहले नंबर पर था। प्रतीक्षित क्षण आ गया था। देवदूत ने रयू में रुचि दिखाई, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। मुस्कुराते हुए उसने रयू की प्रशंसा की, यह स्वीकार करते हुए कि पूरी दुनिया, क्षेत्र और उसके समूह में नंबर 1 स्थान पर रहना गर्व करने लायक उपलब्धि है। देवदूत ने रयू को उसके उपनाम ब्लैक साइट का उपयोग करते हुए पुकारा और उससे पूछा कि वह इतना शक्तिशाली कैसे बन गया। उसने पूछना शुरू किया कि क्या उसे कोई विशेष, अद्वितीय कौशल प्राप्त हुआ है, लेकिन बीच में ही खुद को रोक लिया, खुद को कोसते हुए। रयू ने जवाब दिया, यह पूछते हुए कि क्या वह पहले से ही नहीं बता सकती थी कि उसके पास क्या अद्वितीय कौशल है, क्योंकि वह एक देवदूत थी। देवदूत ने घबराते हुए जवाब दिया कि निश्चित रूप से वह बता सकती है, क्योंकि वह एक शक्तिशाली देवदूत थी और वह केवल पूछ रही थी। रयू मन ही मन मुस्कुराई,
यह जानते हुए कि वह वास्तव में उसके अद्वितीय कौशल को नहीं समझ सकती। फिर रयू ने एक बम गिराया, देवदूत से एक एहसान मांगते हुए। इससे उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। आप सुन सकते थे कि पिन गिर गई है, और सभी के जबड़े जमीन पर गिर गए। पीतल की तरह बोल्ड रयू ने कहा कि पुरस्कार थोड़े बेकार थे और उसे कुछ और चाहिए था। भीर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह एक देवदूत से इस तरह कैसे बात कर सकता था? हालांकि देवदूत फटने के लिए तैयार था। क्रोध उसके अंदर ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। ऐसी आवाज में जो दूध को जमा सकती थी। उसने रयू से इसे बाहर थूकने के लिए कहा। वह क्या चाहता था? रयू ने अपना आपा कभी नहीं खोते हुए कहा कि उसे एक बेहतर पुरस्कार चाहिए। देवदूत उबल रहा था। उसकी आंखें रसातल की तरह काली हो रही थीं। उसके चारों ओर एक भयानक आभा घूम रही थी। नसें बाहर निकल रही थीं जैसे कि वह सुपरनोवा बनने वाली थी। धीरे धीरे उसका हाथ आगे बढ़ा जैसे कि वह रयू के सिर को अंगूर की तरह कुचलने जा रही थी, लेकिन उसने खुद को बीच में ही रोक लिया। उसे याद आया कि वह अपनी सिर फोड़ने की शक्ति का फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकती। अभी नहीं। उसके पास प्रतिदिन एक की सीमा थी और वह पहले भी एक का उपयोग कर चुकी थी। अचानक परी के दिमाग में एक विचार आया। एक शरारती मुस्कान के साथ उसने रयू से कहा कि उसके पास एक इनाम है जिसे रयू जरूर पसंद करेगा, और फिर वह धीरे धीरे नीचे आई और कहा कि आमतौर पर वह इस तरह के साहसिक अनुरोध को अनदेखा कर देती, लेकिन उसे रयू पसंद आ गया और वह निजी तौर पर एक एक करके बात करना चाहती थी। उसने बाकी इंसानों से कहा कि वे थोड़ी देर के लिए रुके क्योंकि वे जल्द ही वापस आएंगे। परी और रयू जंगल की ओर चले गए, भीर को ईर्ष्या में छोड़कर। उन सभी ने सोचा, यार, शायद हमें भी बेहतर पुरस्कार मांगना चाहिए था। लेकिन उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि केवल रयू जैसा शीर्ष कुत्ता ही बिना अपना सिर फोड़ने के लिए इतना बड़ा अनुरोध कर सकता है। जैसे ही वे नीचे उतरे, रयू ने यंगमैन की ओर देखा, जिससे वह आदमी अपना सिर खुजाने लगा। रयू ने बस एक धूर्त मुस्कान दी और आगे बढ़ गया। जैसे ही वे जंगल में और आगे बढ़े, परी ने पूछा, तुम पीछे क्यों रह रहे हो? मैं काटने वाला नहीं हूं, मेरे साथ चलो। और रयू ने बस सिर हिलाए। अंदर ही अंदर परी अपना आपा खो रही थी। उसे लगा कि इंसान पागल लालची होते हैं और उसके पास रयू के लिए कुछ खास योजनाएं हैं। उसका चेहरा हर तरह से भयावह हो गया और उसने एक धीमी, डरावनी हंसी निकाली। उसने सोचा कि एक बार जब वे एक निश्चित चट्टान से गुजरेंगे तो वे निगरानी क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे और फिर वह अपना बदला लेगी, रयू को एक धीमा, दर्दनाक अंत देगी। जैसे ही वह जादुई जगह पर पहुंची, उसने अपना सबसे अच्छा स्माइली चेहरा बनाने की कोशिश की। रयू को बता रही थी कि उसे उसका विशेष इनाम मिलने वाला है। लेकिन अचानक एक मुट्ठी उसकी ओर बढ़ी। इससे पहले कि वह चकमा दे पाती, धमाका! रयू के मुक्का ने उसे उड़ा दिया और इस पवित्र प्राणी को एक पवित्र बकवास बना दिया। परी सदमे में थी क्योंकि उसके मुंह से सुनहरा खून बह रहा था। वह इस तथ्य को समझ नहीं पा रही थी कि उसे एक साधारण इंसान ने मुक्का मारा था। गुस्से में उसने खुद को संभाला और रयू को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी गायब हो चुका था। जब उसे लगा कि उसे आराम मिल गया है, तभी अचानक रयू उसके पीछे आ गया, उसे नीचे गिराने के लिए तैयार। एक चालाक चाल में रयू ने एक हाथ उसके पंख पर रखा और दूसरा उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटा। परी, जो आमतौर पर इतनी नियंत्रण में रहती थी, बहुत घबरा गई। उसने उसे पीछे हटने के लिए चिल्लाया, लेकिन रयू ने उसने शांति से उसके एक पंख को फाड़ दिया। दर्द ने उसे बहुत जोर से मारा और वह एक सेकंड के लिए बेहोश हो गई, और जब वह होश में आई तो रयू पहले से ही उसका दूसरा पंख फाड़ रहा था और सुनहरा खून हर जगह फैल रहा था, और वह दर्द में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पा। रयू, बर्फ की तरह ठंडा, उसे नाटकीय कार्य बंद करने के लिए कहा। फिर उसने उसे जमीन पर गिरा दिया, उसकी पीठ पर पैर रखा और उसका आखिरी पंख पकड़ लिया। वह गिड़गिड़ाई और रोई, लेकिन रयू ने दया नहीं दिखाई। एक आखिरी झटके के साथ उसने उसका आखिरी पंख फाड़ दिया और कहा कि अब वह भाग नहीं पाएगी और वे शांति से बात कर सकते हैं।
अब परी कांपती हुई धीरे धीरे पीछे मुड़ी और रयू ने उससे पूछा कि क्या उसे दर्द हो रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने दांत पीस लिए। फिर रयू मुस्कुराई और उससे पूछा कि क्या उसने ऐसा नहीं किया था। उसकी जगह वह दर्द में रो रहा होता और परी पागलों की तरह मुस्कुरा रही होती। यह सुनकर परी घबरा गई और चिल्लाने लगी, रयू यह बकवास क्यों कह रही है? उसने एक मासूम परी को चोट पहुंचाने के लिए रयू को पागल कहा। लेकिन फिर ठंडी आंखों से रयू ने परी का फटा हुआ पंख उठाया और उसे उसके पंख के पीछे छिपा खंजर दिखाया। उसने उससे पूछा कि क्या वह खेल नहीं रही थी। इस छिपे हुए खंजर से उसे मारना चाहता था। फिर यह किस लिए था? इसे अपनी योनि में डालना। यह सुनकर परी अवाक रह गई। रयू खड़ा हो गया, पंख को एक तरफ फेंकते हुए। उसने कहा कि उसने यह 88वीं बार किया था और ऐसा करना अभी भी संतोषजनक था, जबकि परी भ्रमित थी, समझ नहीं पा रही थी कि रयू क्या कह रही थी। फिर रयू ने एक और बम गिराया। उसने परी को उसके नाम बेरिल से पुकारा और उससे कहा कि वह उसके बारे में सब कुछ जानता है और अब उसके मरने का समय आ गया है। अब डर, क्रोध और सदमे ने परी के पीले चेहरे पर मिश्रित रूप से उसे आश्चर्यचकित किया, क्योंकि वह सोच रही थी कि रयू उसका नाम कैसे जानता है। उसे लगता है कि यह असंभव है। रयू ने जवाब दिया कि किसी ऐसे व्यक्ति को बताने का कोई मतलब नहीं है जो मरने वाला है, और उसने अपनी सूची से अपना खंजर निकाला, उसे घूरते हुए। परी और अधिक घबरा गई और चिल्लाने लगी कि अगर रयू ने उसे मार दिया तो परिणाम गंभीर होंगे। फिर गुस्से और ऊंची आवाज में रयू की ओर अपनी उंगली दिखाते हुए उसने उसे धमकी दी कि अगर वह नहीं रुका तो वह अपने कौशल का इस्तेमाल करेगी और रयू के सिर को बुलबुले की तरह फोड़ देगी। लेकिन रयू ने शांति से मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वह जो चाहे कर सकती है, लेकिन वह उस कौशल का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसका इस्तेमाल दिन में सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। अब परी निराशा में अपने दांत पीस रही थी और फिर घबराहट में उसने रयू को चेतावनी दी कि अगर उसने उसे मार दिया तो उसके साथी उसे बिना किसी चोट के नहीं जाने देंगे। लेकिन रयू ने शांत और गणनात्मक भाव के साथ बस इतना कहा, साथियों, मेरी गान। वह जानता था कि वह एक कुंवारी हारे हुए व्यक्ति की तरह है, जिसका कोई दोस्त नहीं है और कोई भी उसकी मदद करने नहीं आने वाला है। दूसरे स्वर्गदूतों को इस बात की परवाह नहीं थी कि उनके साथी स्वर्गदूत के साथ क्या हुआ। रयू धीरे धीरे परी की ओर बढ़ी और उसने धमकी देना शुरू कर दिया कि उसे मारने का पछतावा होगा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, रयू ने अपना खंजर उठाया और उसे बहुत जोर से उसके सीने में घुसा दिया, जिससे वह फट गई। उसके चारों ओर सुनहरा खून बिखरा हुआ था और वह पीड़ा में चिल्ला रही थी। हालांकि रयू की अभिव्यक्ति ठंडी और शांत रही, क्योंकि वह उसके बेजान शरीर के ऊपर खड़ा था। सिस्टम ने तब रयू को सूचित किया कि उसने एक अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया है। और दोस्तों, यह चैनल नया है, इसलिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप वीडियो पर लाइक बटन दबाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। वह इतिहास में किसी देवदूत को मारने वाला पहला व्यक्ति बन गया था। इस कार्य के लिए उसे 2 पुरस्कार मिले। सबसे पहले उसने देवदूत का विशेष सार, उसका रस प्राप्त किया, और दूसरा, उसने एक क्षमता रूइन क्रिस्टल प्राप्त की। यही कारण था कि उसने देवदूत को मार डाला था और वह अपने लक्ष्य में सफल हो गया था। इस खंडहर को वध के खंडहर के रूप में जाना जाता था और रयू ने इसका उपयोग करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। जैसे ही उसने खंडहर को सक्रिय किया, यह उसके साथ विलीन होने लगा और सिस्टम ने उसे तुरंत सूचित किया कि उसने कसाई के रूप में जाना जाने वाला एक अनूठा कौशल प्राप्त किया है। इस कौशल के साथ हर बार जब वह अपने लक्ष्य को मारता तो उसके सभी आंकड़े 1% बढ़ जाते, जिससे वह और भी अधिक दुर्जय हो जाता। सिस्टम यही नहीं रुका। इसने रयू को सूचित किया कि उसने फर्स्ट एंजल स्लेयर का खिताब अर्जित किया है। इस उपाधि ने उसे बहुत बड़ा लाभ दिया, क्योंकि युद्ध में किसी देवदूत का सामना करने पर उसके सभी आंकड़े दोगुने हो जाते,
जिससे वह एक दुर्जय विरोधी बन जाता। अब सबसे महत्वपूर्ण इनाम रयू का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसने अपने हाथ में परी का विशेष रस पकड़ रखा था। उसने बताया कि यह केवल इसी कारण से था कि उसने परी को मारने का जोखिम उठाया था। इस विशेष रस के सेवन के बाद वह अपनी कक्षा को ग्रिम रीपर में बदल सकता था। ग्रिम रीपर वर्ग को स्वर्गदूतों का स्वाभाविक दुश्मन माना जाता था, जिससे रयू उनके खिलाफ एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी बन जाता था, क्योंकि भविष्य में स्वर्गदूत उसके लिए परेशानी का सबब बनेंगे। रयू ने स्पष्ट किया कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक वर्ग प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया रहस्य में डूबी हुई थी। लोगों ने धीरे धीरे परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से मानदंडों की खोज की। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति एक निश्चित समय सीमा के भीतर एक निश्चित संख्या में भूतों को हराकर योद्धा वर्ग प्राप्त कर सकता है। कुल 30 वर्ग उपलब्ध थे, लेकिन कुछ अद्वितीय थे और केवल विशेष शर्तों को पूरा करके प्राप्त किए जा सकते थे, जैसे कि एक परी का विशेष सार पीना। ये अद्वितीय वर्ग मानक वर्गों की तुलना में काफी अधिक शक्तिशाली थे। रयू ने अपने पिछले 99 जन्मों में सभी वर्गों का पता लगाया था और पाया कि ग्रिम रीपर वर्ग सबसे अच्छा विकल्प था, जिससे वह भविष्य में स्वर्गदूतों से बराबरी की लड़ाई लड़ सके। रयू ने पूरे क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आने के लिए अपने पुरस्कारों का दावा करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने 2 राउंड के लिए 3x अनुभव बफ का सावधानीपूर्वक चयन किया। इसके महत्व के बारे में पूरी तरह से अवगत था। उसके पास पहले से ही बहुमूल्य जानकारी और अच्छी मात्रा में सोना था, लेकिन उसे अपनी भविष्य की योजनाओं के लिए जल्दी से जल्दी स्तर बढ़ाने की आवश्यकता थी। जैसे ही रयू ने अपने विकल्प चुने, स्वर्गदूत की उपस्थिति फीकी पड़ने लगी और एक सुखदायक सफेद रोशनी ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। फिर दृश्य बदल गया और हमने खुद को यंगमैन के साथ पृथ्वी पर वापस पाए। वह हाँफ रहा था और हैरान था, धीरे धीरे अपना सिर उठा रहा था, क्योंकि उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या जो कुछ भी हुआ था वह केवल एक बुरा सपना था। हालांकि यंगमैन ने कुछ अजीब देखा। उसने अपना फोन चेक किया और पाया कि ठीक 5 घंटे और 20 मिनट बीत चुके थे, ठीक उतना ही समय जितना उसके सपने में था। धीरे धीरे उसके आसपास के अन्य लोग सिरदर्द के साथ जागने लगे। यंगमैन का दोस्त भी भ्रमित होकर उठा और उसने बताया कि उसने एक अजीब सपना देखा था, लेकिन यंगमैन ने कुछ और भी भयावह देखा। जैसे ही उसने अपने दोस्त के पैर को धीरे से धक्का दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। दूसरे दोस्त ने उस निश्चल व्यक्ति को जगाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह मर चुका था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उन्हें घबराहट होने लगी, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि सपने में जो कुछ भी हुआ था वह महज कल्पना नहीं थी। यह एक भयावह वास्तविकता थी। जो कोई भी उस सपने में मर गया था, उसका वास्तविक जीवन में भी यही हश्र हुआ था। यह चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन बर्दाश्त से बाहर था और डर ने उन्हें जकड़ लिया। यंगमैन और उसके दोस्तों ने अपने आसपास के माहौल का बेतहाशा आकलन किया, यह तय करने की कोशिश की कि आगे क्या करना है और आने वाले महीने की चुनौतियों का सामना कैसे करना है। डर और भ्रम के बीच यंगमैन कांप रहा था, लेकिन उसके कांपने का कारण डर नहीं था। इसके बजाय वह उत्साह से कांप रहा था। उसके भीतर एक अजीब सी प्रत्याशा जाग रही थी। वह यह सोचकर उत्साहित हो रहा था कि उस दुनिया में हर कोई बराबर है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे राष्ट्रपति है या कोई सेलिब्रिटी। उस दुनिया में ताकत ही राजा थी और वह जो चाहे कर सकता था, वह जिसे चाहे मार सकता था। इस बीच उसके दोस्त घबरा कर रो रहे थे। उन्हें डर था कि अगर वह खोज पूरी नहीं कर पाया तो अगले महीने वह कुंवारी मर जाएगी। लेकिन यंगमैन ने उन्हें डांटा, उन्हें बताया कि वह अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस समस्या का सामना कर रहा है। उसने उनसे शांत रहने का आग्रह किया और समझाया कि उन्हें बस अगले दौर में जीवित रहने के लिए कुछ राक्षसों को मारना है। यह ब्रेड पर मक्खन लगाने जितना आसान था। यह सुनकर उसके दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ कि वे क्या सुन रहे थे और उन्हें लगा कि यंगमैन पहले तो पागल है, लेकिन अब वह और भी पागल लग रहा था। उनमें से एक ने आह भरी और उसे कमीना कहा कि उसके दयनीय जीवन के साथ अगर वह अभी मर गया तो उसकी कमी महसूस नहीं होगी। आखिरकार उसके पास करने के लिए ढेरों चीजें थी। यंगमैन ने उनकी बातों पर थोड़ा ध्यान दिया।
वह भीड़ को देख रहा था। उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि वह क्या खोज रहा है, और पता चला कि वह अपनी निजी मुक्काबाजी खोज रहा था। बैग रयू। उसे आश्चर्य हुआ कि वह छोटा बदमाश कहाँ चला गया। उसने निश्चित रूप से उसे बेहोश होने से पहले उस दिशा में जाते हुए देखा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहले राउंड से आगे नहीं बढ़ पाया और वहीं मर गया? लेकिन फिर भी उसे न पाकर उसने शांति से अपने कंधे उचका दिए। उसे समझ में आ गया कि उसके जैसा हारने वाला व्यक्ति बच नहीं सकता और संभवतः मर गया होगा। अचानक भीड़ में किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। उसने मध्ययुगीन कवच पहने एक आदमी को देखा। यंगमैन समझ नहीं पाया कि यह आदमी कौन था और उसने यह पुराना कवच कहाँ से खोदा। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि इसका मतलब सिर्फ यह हो सकता है कि स्टेटस विंडो यहाँ भी काम कर रही थी। जैसे ही उसने सही आदेश दिया, उसकी विशेषताओं वाली स्टेटस विंडो उसके सामने आ गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि यह काम कर गई। यंगमैन ने तुरंत अपने दोस्तों से कहा कि वे सभी अपनी स्टेटस विंडो चालू करने की कोशिश करें क्योंकि यह यहाँ भी काम कर रही थी। वे एक बार फिर चौंक गए कि यह काम कर गई। उनकी हरकतें देखकर बाकी लोगों ने भी ऐसा ही किया, लेकिन हर कोई उत्सुक था कि क्या इसका मतलब यह है कि वे अपने सभी आंकड़े और आइटम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ घंटे बाद इसका परीक्षण करने के लिए यंगमैन ने जमीन से एक छोटा सा कंकर उठाया और उसे अपने हाथ में दबाया। यह छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया और पत्थर के अवशेष आरी के ब्लेड में बदल गए जो उसकी उंगलियों से बाहर निकल गए। यह देखकर उसने एक दुष्ट मुस्कान छोड़ी। कुछ घंटों बाद अगली ब्रेकिंग न्यूज की घोषणा पूरे देश में सुबह की खबरों में की गई। दुनिया भर में कई स्वर्गदूत देखे गए और रातों रात 9 अरब लोग मारे गए, जबकि अन्य 9 अरब लोगों ने रहस्यमय शक्तियां प्राप्त कीं, जिससे पूरी दुनिया उलट गई। रयू मिन अपने स्मार्टफोन पर समाचार पढ़ते हुए गंभीर चेहरे के साथ सड़क पर चला गया। उसने खुद से सोचा, यह तो बस शुरुआत है। असली अराजकता आने वाली है। असली समस्या अब पहले दौर में थी। लोग इतने मजबूत नहीं हुए। वे सिर्फ एक पेशेवर एथलीट के स्तर तक पहुंचे। असली अराजकता दूसरे दौर से शुरू होगी, जब उन्हें जादुई शक्तियां मिलेंगी, जिससे कई आपराधिक गतिविधियां शुरू होंगी क्योंकि आधुनिक हथियार उन पर काम नहीं करेंगे। रयू चुपचाप बैठकर दुनिया को अराजकता में डूबते हुए नहीं देख सकता था। अगर उसने चीजों को वैसे ही छोड़ दिया होता, तो 20वें दौर के आने से पहले ही पृथ्वी खंडहर में तब्दील हो जाती। इसका एक ही उपाय था। उसे दूसरे खिलाड़ियों को अपने वश में करके उन्हें अपने गुलाम बनाकर नियंत्रित करना होगा। गंभीर भाव से उसने महसूस किया कि उसे अपने 5 साथियों को जल्द से जल्द इकट्ठा करने की जरूरत है, और उसके मन में उनमें से कुछ थे। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अब यह महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ और भी महत्वपूर्ण काम है। वह दृढ़ निश्चय के साथ चला गया। वह अपने घर पहुंचा और सोल के पड़ोस में अपार्टमेंट बिल्डिंग के दरवाजे पर दस्तक दी। किसी ने जवाब नहीं दिया या दरवाजा नहीं खोला, इसलिए उसने चाबी को उसके छिपे हुए स्थान से निकाला और खुद अंदर चला गया। अंदर अंधेरा था और उसने एक बिना खाए हुए इंस्टेंट कप नूडल को देखा। धीरे धीरे वह अपने बेडरूम में पहुंचा। वहां उसका छोटा भाई वानी फर्श पर शांति से और बेफिक्र होकर सो रहा था। उसे देखकर रयू खुद को रोक नहीं सका और एक गर्मजोशी भरी मुस्कान छोड़ दी। वह खुश था कि उसका छोटा भाई सुरक्षित था और शांति से सो रहा था। वह कुछ देर तक अपने सोते हुए भाई को प्यार से देखता रहा। रयू ने बताया कि उसके छोटे भाई का नाम वानी था और वह मिडिल स्कूल के 3रे साल में था। उदास स्वर में उसने आगे कहा कि उनका परिवार एक समय में काफी साधारण और खुशहाल था, लेकिन एक कार दुर्घटना में उनके माता-पिता की मृत्यु के बाद उनके लिए बहुत सी चीजें जल्दी से बदल गई। सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि रयू अपने छोटे भाई का एकमात्र परिवार और अभिभावक बन गए। जब रयू अपने छोटे भाई की जांच कर रहा था, तो उसने देखा कि उसके हाथ से बैंडेज निकल रहा था और उसके कंधों पर कुछ चोट के निशान थे, जैसे किसी ने उसे पीटा। रयू ने धीरे से बैंडेज को वापस चिपका दिया और अपने भाई को देखता रहा, विचारों में खोया हुआ।
सुबह हुई और रयू ने अपने छोटे भाई को जगाया, उसे बताया कि सुबह हो गई है और उठने का समय हो गया है। वानी अभी भी नींद में था, धीरे धीरे उठा और पूछा कि उसे इतनी जल्दी क्यों जगाया जा रहा है, खासकर जब आज उसकी कोई कक्षा नहीं थी। रयू ने देखा कि उसका छोटा भाई कितना आलसी था। उसने उसका कंबल खींच लिया, जिससे वह चौंक गया और सदमे में जाग गया। रयू ने समझाया कि उनके पास सोने का समय नहीं है और वह बाद में सब कुछ बताएगा। फिलहाल रयू ने उसे जल्दी से तैयार होने का निर्देश दिया क्योंकि उन्हें कहीं जाना था। उसका चेहरा अभी भी गंभीर था। वानी ने अपना समय लिया, पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा था। उसने जम्हाई ली और पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन रयू ने गंभीर भाव से उसे बताया कि उनके पास आराम करने का समय नहीं है और पूरी दुनिया अराजकता में है। वानी ने पूछा कि क्या नए साल के समारोह में कुछ गड़बड़ है, जिसमें वह भाग लेने जा रहा था, लेकिन रयू ने उसे पहले घर से बाहर निकलने के लिए कहा, बाद में सब कुछ बताने का वादा किया। जैसे ही वे घर से निकले और संकरी गली में टहलने लगे, वानी अपने भाई के व्यवहार में एक महत्वपूर्ण बदलाव को देखे बिना नहीं रह सका। रयू, जो आमतौर पर लापरवाह और सहज रहता था, असामान्य रूप से गंभीर दिखाई दिया। वानी को लगा कि कुछ असामान्य हुआ है, लेकिन उसने पूछने में संकोच किया, यह सोचकर कि रयू अंततः उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसे बता देगा। फिर रयू अपने छोटे भाई की ओर मुड़ा और पूछा कि क्या उसे पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। यह सुनकर वानी उलझन में पड़ गया, यह सोचकर कि जब वह अपनी घबराहट की स्थिति में सो रहा था तो क्या हो सकता था। रयू ने अपने छोटे भाई से अपने स्मार्टफोन सर्च फीड पर नवीनतम समाचार देखने का आग्रह किया। वानी ने स्थिति की गंभीरता को समझने की कोशिश करते हुए जल्दी से अपडेट को स्क्रॉल किया। उसने जो पढ़ा, उसे देखकर वह अविश्वास में पड़ गया। स्वर्गदूतों द्वारा लोगों की आत्माओं का अपहरण करने और उन्हें दूसरी दुनिया में ले जाने की कहानियां, जहां उनमें से आधे रहस्यमय तरीके से दिल का दौरा पड़ने से मर गए थे। वानी के अंदर घबराहट भर गई क्योंकि उसने चौंकाने वाली खबर सुनी। अपनी चिंता की स्थिति में उसने रयू से सवालों की बौछार कर दी। पूछा, क्या रयू भी उस दुनिया में पहुंचाया गया था? उसके भाई ने उसे बताया कि उसे भी ले जाया गया था और वह 100 राक्षसों को मारने के बाद ही बाहर निकल सकता था। यह सुनकर वानी को तुरंत अपने भाई के स्वास्थ्य की चिंता होने लगी और उसने पूछा कि क्या उसे चोट लगी है। उसने रयू से सवालों की बौछार कर दी, लेकिन